नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बुधवार को लोकसभा में जो कुछ हुआ था, यानी सुरक्षा में जो सेंध लगी थी और दो युवक दर्शक दीर्घ से सदन के भीतर कूद पड़े थे और वहां उन्होंने टेबल्स पर उछल कूद करते हुए एक पीला स्मोक धुआं पूरे सदन में फैला करके अफरा तफरी और दहशत फैलाने की कोशिश की थी। उसकी तो जांच पड़ताल अब चल रही है। कुल मिलाकर के लोकसभा की सुरक्षा में लगे हुए, संसद की सुरक्षा में लगे हुए करीब 8 कर्मचारियों को, सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और जो दूसरी खुफिया एजेंसियां हैं, वो इसके पीछे की असल मंशा क्या है, इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7वें की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान में और कुछ दूसरी जगहों पर दबिश चल रही है। बहुत हद तक तो पता चल गया है कि इसके पीछे कौन-सी मानसिकता काम कर रही है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाने की एजेंसियां कोशिश कर रही हैं और वो जुटी हुई हैं। लेकिन बृहस्पतिवार को क्या हुआ? बृहस्पतिवार को जैसी के आशंका व्यक्त की जा रही थी, दोनों सदनों में कांग्रेस के नेतृत्व में और टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर के हल्ला काटा। खास तौर से संसद की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। यहां तक वो उतर आए कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट में जो भी रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए पहलू हैं, जो भी काम है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना या मोदी सरकार पर अटैक करना या सदन के भीतर प्रदर्शन करना, सदन को नहीं चलने देना, वेल में आना और वेल में आकर के जो आसन है, जो सदन के स्पीकर जहां बैठते हैं या राज्यसभा में भी जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति बैठते हैं, उनकी अवमानना करना किसी भी दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। ये भी कहा गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भी और स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी कि निश्चित रूप से ये सुरक्षा में गंभीर चूक है। इसकी कई स्तर की जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आगे इस तरह की चूक ना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्पीकर ने तो यहाँ तक कहा, प्रहलाद जोशी ने भी याद दिलाया कि ये कोई पहला अवसर तो है नहीं कि दर्शक दीर्घा से किसी तरह की कोई इस तरह की गुस्ताखी की गई हो। पहले भी पर्चे फेंके गए हैं, पहले भी दर्शक दीर्घा से नीचे लोग कूदे हैं, उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। इसको लेकर के आप सदन को ना चलने दें, सदन की कार्रवाई को ना चलने दें और संभवतः जो मकसद उनका था कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया जाए, बाधित किया जाए और पूरे देश का और दुनिया का ध्यान जो है वो भारतीय संसद की तरफ खींचा जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या यही काम विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं? लेकिन राज्यसभा में तो टीएमसी के जो डेरेक ओब्रायन हैं, वो पहले भी जम करके हल्ला काट चुके हैं अलग-अलग मुद्दों को लेकर के और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनको समझाया, उनको चेतावनी दी कि वो आसन की अवमानना ना करें, लेकिन उनकी समझ में ना पहले आया था और ना ही इस मुद्दे पर आया। तो वो हंगामा करते रहे। नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा से उनको शेष सत्र के लिए
निलंबित कर दिया गया। जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, उन्होंने प्रस्ताव रखा और सदन का मत लेकर के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनको सदन से बाहर एक तरीके से निकालने का आदेश जारी कर दिया। लोकसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस समय भी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल चलने देने के बार बार अनुरोध के बावजूद स्पीकर के ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर भी 15 मिनट तक प्रश्नकाल चला। सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि ये लोग चलने नहीं दे रहे थे, हंगामा काट रहे थे, सुरक्षा को बहाना बना करके सरकार पर और खास तौर से अमित शाह पर अटैक कर रहे थे। और अमित शाह इनके निशाने पर क्यों है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल जो है, संशोधन विधेयक, सदन के दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखे गए और वो पारित भी हुए। उस पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया था और एक तरीके से नेहरू ने जो गलतियां की थी, खास तौर से 2 गलतियां। एक तो असमय सीज फायर किया, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो भी हमारी सेनाएं वापस लेने के करीब पहुंच गई थी। और दूसरी गलती नेहरू की कि इस मसले को वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले गए थे। इन दोनों गलतियों के बारे में उन्होंने सदन में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी बयान दिया था। तो इसको लेकर के कांग्रेस काफी नाराज है और नाराज उसका होना बनता भी है क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य जो हैं वो 10 जनपद की कृपा से ही तो चुन करके आते रहे हैं, टिकट पाते रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पूर्वजों के बारे में अगर आज की कोई सरकार या उसका गृह मंत्री इस तरह की टिप्पणी करे तो उनको हल्ला मचाना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस निर्ममता के साथ जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों, उनके प्रति जिस तरह का उनका रुख होता है पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, चुनाव के समय भी, रैलियों में, उससे कांग्रेस नाराज हमेशा रहती ही है। दूसरे, ये जो हल्ला हुआ है और ये जो हंगामा करने के बाद ये परिस्थितियां निर्मित की गई कि साहब स्पीकर को मजबूर कर दिया जाए कि जो हंगामा कर रहे हैं, जो मान नहीं रहे हैं, जो वेल में आ गए हैं, उनको सस्पेंड करे, इसके लिए मजबूर किया गया और अल्टीमेटली यही हुआ भी। जो सस्पेंड किए गए हैं इनमें सीपीआई-एम और डीएमके के 2 हैं, सीपीआई का 1 नेता है, राज्यसभा से टीएमसी के डेरेक ओब्रायन हैं। इसके अलावा 9 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं और इनमें केटी एन प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमानी रामिया हरिदास, डीन कुरियाकोस, मणिकम टैगोर, एमडी जावेद, वी के श्रीकंदन और बेनी बहनन शामिल हैं। ये कांग्रेस ने सिक्योरिटी ब्रीच को बहाना बना करके दोनों सदनों में हंगामा क्यों किया, इसे समझने की जरूरत है। वैसे तो इससे पहले भी जब जब संसद सत्र हुए हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को बाधित करने की कोशिश की है। कोई कामकाज ना हो, विधेयक पारित ना हो, ये देश के व्यापक हित में सरकार तेजी से फैसले ना लेने पाए, तो हर समय, हर सत्र को इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। पिछले से पिछला सत्र यानी नई पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से पहला सत्र, जो मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके उनके साथ रेप किया गया था और उसका एक वीडियो पार्लियामेंट सेशन से ठीक 1 दिन पहले जारी किया गया था, जबकि वो घटना 70 दिन पहले की थी। उसके पीछे भी कांग्रेस का और विपक्षी दलों का यही मकसद था कि पार्लियामेंट सेशन को पूरी तरीके से
डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बर्बाद किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला विरोधी बता करके उनकी छवि को तहस-नहस किया जाए। वो हुआ नहीं, बल्कि स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट के नई पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल पारित करा करके नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से उसको वॉश आउट कर दिया और कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दलों को ही बैकफुट पर धकेल दिया और एक संदेश भी दे दिया कि अगर मोदी सरकार की इच्छा शक्ति थी, तो महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया, जो अतीत में कभी किसी सरकार ने पारित कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई ही नहीं। उसके लिए पहले माहौल बनाया और फिर उसको पारित किया। तो ये एक तो भुन-भुनाए हुए थे। दूसरे, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें तेलंगाना में बीआरएस को हरा करके कांग्रेस ने ज़रूर अपनी सरकार बनाई है वहाँ पर, लेकिन राजस्थान में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, दोनों ही राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। यानी दोनों सत्तारूढ़ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, वहां तो 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा एक घटना बीच में और हो गई। इनके राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है, 351 करोड़ का तो कैश बरामद हुआ है। और कितने दस्तावेज हैं, सोने के बिस्कुट भी मिले हैं, ये भी जानकारी मिली है। अभी और धरती में गड़ा हुआ सोना, चांदी या दूसरी चीजें मिलने की आशंका और संभावना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और जो राहुल गांधी अडानी का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी पर वार करते रहते थे, वो भी चुप्पी साध गए थे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने डेस्परेट थे। एक तो 5 राज्यों के चुनाव में जो इनको करारी शिकस्त मिली है, उससे उबरने के लिए, और जो इनके राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के यहाँ से 351 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो इनकी बदनामी हुई है कि ये अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि आप कोई स्विच भी ऑन करते हैं तो पंखा चलते ही या लाइट जलते ही पैसा अडानी की जेब में पहुंचता है। तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि ये जो स्विच ऑन किया जाता है, पंखा चलाया जाता है, पेट्रोल भरवाया जाता है, इसका पैसा अडानी की जेब में जा रहा है या धीरज साहू के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जेब में जा रहा है। तो ये डेस्परेट थे, परेशान थे, कैसे इस मुद्दे से ध्यान हटाया जाए। और जो पराजय हुई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकल गए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, इससे कैसे ध्यान हटाया जाए। और अभी तो जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं कि ये जो दोनों लड़के सदन में कूदे हैं और दो ने बाहर पीला धुआं छोड़ा है और एक भागा हुआ है, और 2 पति पत्नी जिनके यहाँ इन्होंने शरण पाई थी गुड़गांव में, उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां कि मास्टरमाइंड कौन है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता तो नहीं है जिसके इशारे पर ये काम कर रहे थे, या कनाडा या यूएस में बैठा हुआ खालिस्तानी पन्नू तो नहीं है जिसने इनको वित्त पोषित किया हो। और इस घटना के बाद भी पन्नू का एक बयान आया है कि इनको लीगल एड देने के लिए वो 10 लाख रुपया देगा। तो वो कौन सी ताकतें हैं जो पार्लियामेंट में इस तरह का हंगामा काट करके देश और दुनिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था, इसकी जांच पड़ताल भी होगी और जल्दी ही वो चेहरे बेनकाब हो भी जाएंगे। लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट में बृहस्पतिवार को हुआ, जिस तरीके से हंगामा किया गया दोनों सदनों में सुरक्षा को लेकर के, और बार बार समझाने के बावजूद स्पीकर के और राजनाथ सिंह के भी ये लोग नहीं माने, और स्पीकर ने साफ कहा कि यहाँ यानी
लोकसभा और राज्यसभा यानी पूरे संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की नहीं है। इसके बावजूद गृह मंत्री पर अटैक करना, प्रधानमंत्री पर अटैक करना, ये शो करता है कि ये लोग किस कदर परेशान हैं। और अभी ताजा सूचना मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है और राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। तो एक बार फिर कांग्रेस की वो बौखलाहट सामने आ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खास तौर से इन 5 राज्यों के चुनाव में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस का जो बिहेव रहा है, एरोगेंस रही है, उसको लेकर के ममता बनर्जी भी नाराज थी, नीतीश कुमार भी नाराज थे, अखिलेश यादव भी नाराज थे। और 6 दिसंबर को जब इन्होंने बैठक बुलाई थी, जिसको इन्होंने कहा था कि अनौपचारिक बैठक है, उसमें इन्होंने आने से मना कर दिया था। तो कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है कि फिर से इसी बहाने से ही, सिक्योरिटी ब्रीच के बहाने से ही, और जो अब सदन से इनके कुल मिलाकर के 15 सांसदों को निलंबित किया गया है शेष सेशन के लिए, इस बहाने ही सही फिर से सबको इकट्ठा किया जाए लोकसभा चुनाव से पहले। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।